बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फ़क़ल्लाहु तआला इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं अभी एक मौलाना साहब को सुन रहा था। अब ये पंगा लेके दिखाए। अब इसका एक मतलब ये भी है कि अब सऊदी अरब ये समझो एटमी ताकत है, हम हैं तो वो भी है, और ऐसे समझो कि अब पाकिस्तान तेल का मालिक है, उन्होंने तेल साढ़ा है कि ऐसे उलमाए किराम जो जीते जागते ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं। ये पिछले दिनों हरमैन शरीफैन की हिफाजत की बात चली, तो सबसे पहले बात तो यह है कि जो भी कलमा गो हो पाकिस्तान के अंदर या पूरी कायनात के अंदर, जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं वो अपने आप को हरमैन शरीफैन पर उनकी हिफाजत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं वो इनको शायरुल्लाह समझते हैं और ये वो हमारी रीड लाइन है। मतलब ये है कि उनकी हिफाजत हर साहिब ईमान की फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। मौलाना साहब कुछ इस अंदाज से बात कर रहे थे, वो फरमा रहे थे कि भाई अब उनके ऊपर हमला, हम पर हमला तस्वुर होगा जिस तरह हम एटमी ताकत है, सऊदी अरब भी एटमी ताकत है, और साथ ये बात भी की कि अब हम पेट्रोल और तेल के मालिक हैं। मौलाना साहब, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं और हर कलमगो के ज़िम्मे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा मक्का की बेहुरमती के लिए आने की कोशिश की तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त फरमाया था कि भाई मेरे ऊँट वापस कर दो, और वो एक लंबा वाक़या है, इसकी हिफाजत खुदा फरमाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमारी गवर्नमेंट की वैसे भी हमने करनी थी। अलबत्ता अब जो मुआहिदा हो चुका है, मुआहिदे की असल वजह यह नहीं थी कि हरमैन शरीफैन के ऊपर कोई मसला बना था या उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा था। आपने देखा होगा कि चंद महीने पहले 80,000 शुहदा का कातिल और इसी अंदाज से अफ़गानिस्तान के अंदर सालों साल तक हमारे पश्तून भाइयों को मारने वाला अमेरिका, जब ये सऊदी अरब आया तो सऊदी अरब ने न सिर्फ उनको पैसों से माला माल किया बल्कि उनके सामने औरतें भी नचवाई। अब जब सऊदिया ने देखा कि भाई ये तो एक ऐसा जानवर है कि जो अपने मौसिन को भी नहीं छोड़ता, इसी अंदाज से कतर ने जब इनको जहाज दिए तोहफों में और उनको इज्जतें दी, तो सबसे पहले उसने चंद दिनों पहले कतर के ऊपर हमला कर दिया। तो सऊदी अरब अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान को सामने लाया और सामने लेकर हरमैन शरीफैन की हिफाजत की बात कर दी। असल में ये हरमैन शरीफैन की हिफाजत तो हम सब का फरीज़ा है। असल हिफाजत सऊदी अरब की गवर्नमेंट की है कि जिसने अमेरिका और अगयार के साथ हाथ मिलाकर बेशुमार शुहदा की दुश्मन को, कातिल को तोहफे देकर अपने जान बचाने की अब कोशिश करता है, लेकिन अब मुश्किल है कि वो बच जाए। जिस अंदाज से कतर को मारा और उनकी सारे एहसानात को बुला दिया, इसी अंदाज से इन आले सऊद को और अरब को मारेंगे। तो मेरी बात का मकसद ये है कि बैठे और जीते जागते ख्वाब न देखें। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हम सब का ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता मौलाना साहब के ऊपर एक सवाल और भी बनता है मेरी तरफ से कि कायनात के अंदर 4 जगहें जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। एक सबसे पहले काबतुल्लाह, फिर उसके बाद मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है वो मस्जिद अक़सा है। लेकिन हैरान है, मौलाना साहब ने कभी भी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको कभी भी ये मशवरा नहीं दिया कि भाई तीसरी नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है वो बैतुल मुक़द्दस है, और बैतुल मुक़द्दस इस वक्त अगयार के हाथों में है, जहाँ सुबह शाम हमारे बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, जहाँ सुबह शाम हमारे बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही है। और इसी अंदाज से चौथी नंबर पर इस कायनात के अंदर जो सबसे मुक़द्दस जगह है वो है कोफा, जामे मस्जिद कोफा। तो ये जो 4 जगह मुक़द्दस है, एक मुक़द्दस की तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हिफाजत की बात। अब खुदा करे जो दूसरी मुक़द्दस है, जो उनकी हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा। तो उनकी हिफाजत भी हर कलमगो पर फ़र्ज़ है। हम तमाम उलमा को या जितने भी शऊर रखने वाले हैं वो इन इस्लामी ममालिक को कम अज़ कम एक मशवरा ज़रूर दें कि वो इनकी हिफाजत के लिए उन हमारे सुन्नी मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए हुकूमतों को अपील करें और उनके सामने मशवरे दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।